भारत और अमेरिका का ट्रेड डील अभी तक अटका हुआ है। ऐसे क्या बात है कि अमेरिका अभी तक भारत के साथ ट्रेड डील करने में सक्षम नहीं हो पाया। आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई जो दुनिया के और देशों के साथ तो ट्रेड डील कर लिया पर भारत के साथ ट्रेड डील नहीं कर पाया। तो आज हम जानते हैं कि अमेरिका भारत के साथ कौन सी मुद्दा पर अटका हुआ है, उसका ट्रेड डील अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है? भारत और अमेरिका का ट्रेड दो वस्तुओं को लेकर के अटका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि जीएम फूड और डेयरी मिल्क में भारत में अमेरिका को आने की अनुमति दी जाए, जबकि भारत ये दोनों सेक्टर में अमेरिका को अनुमति देना नहीं चाहता। तो जीएम फूड क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट में अमेरिका भारत में क्यों आना चाहता है, आखिर उसका डेयरी प्रोडक्ट में क्या ऐसी खासियत है और भारत क्यों नहीं आने देना चाहता है, इसके बारे में हम समझते हैं। जीएम फूड एक ऐसा फूड्स है जिसमें जेनेटिक मॉडिफाई किया जाता है, मतलब एक ऐसा अनाज जो कम उत्पादन यदि हो रहा हो तो उसका जेनेटिक मॉडिफाई करके ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति का रंग बदलना हो तो उसके जीन में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे किसी का यदि आंख नीला है और किसी दूसरे बच्चे का भी आंख नीला करना हो तो आंख में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके जीन में परिवर्तन करते हैं। इसी तरह से जीन में परिवर्तन कर दिया जाए तो फूड भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो छोटे छोटे फूड्स होते हैं वो बड़े बड़े फूडों में बदल जाते हैं, और यही कारण होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में फूड का उत्पादन हो जाता है। एक तो अमेरिका भारत से कई गुना बड़ा देश है, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पर अनाज खुद इतना ज्यादा उत्पन्न होता है कि वह उसे दुनिया भर में बेचता है। इसके बावजूद भी वो भारत में अपना अनाज बेचना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही भारत में हम अपना अनाज उतारेंगे भारत के मार्केट मेरे क्रॉप्स के पीछे दौड़ते हुए चले आएंगे। आखिर उसके अनाज भारत में आएंगे तो सस्ते हो जाएंगे, ऐसा क्या करेंगे? तो उसके यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, वो मॉडिफाई करके बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर ले रहा है, इसलिए उसके अनाज भारत में आएंगे तो वो बहुत सस्ते पर मिलेंगे। यही कारण है कि अमेरिका भारत में अपना अनाज को बेचना चाहता है, जबकि भारत का आरोप है कि यदि मॉडिफाई अनाज यदि मेरे देश में आता है, मॉडिफाई क्रॉप्स यदि मेरे देश में आता है तो उससे हमारे देश में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कैंसर होने का संभावना बढ़ जाएगा, जैसे टीबी होने का संभावना बढ़ जाएगा। फूड से जब बॉडी के अंदर जाएंगे उस प्रकार के फूड जो मॉडिफाई किए हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार अमेरिका को फूड सेक्टर में आने की अनुमति नहीं दे रही। वही दूसरी बात, डेयरी मिल्क में अमेरिका भारत में आना चाहता है। डेयरी मिल्क में यदि अमेरिका भारत में ला करके अपना दूध को बेचता है तो भारत के दूध से 15% कम रेट पर भारत में उसके दूध को उपलब्ध हो जाएगा, जबकि भारत दुनिया में दूध प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में नंबर 1 कंट्री पर आता है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका भारत में ही बेचना चाहता है। इसके पीछे रीजन, और भारत उसको रोक इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिकी दूध जो होते हैं वो नॉनवेज होते हैं। नॉनवेज मिल्क क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। हमारे यहाँ गाय को शाकाहारी गाय माना जाता है, या फिर गाय को हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा जानवर है जो कभी मांस नहीं खाता है। लेकिन अमेरिकी गाय जो होते हैं, अमेरिका के जो गाय होते हैं वो मांस भी खाते हैं। अमेरिका की गाय जो उत्पादन के, अमेरिकी की गाय को जो खाना दिया जाता है उसमें सुअर के मांस को, मुर्गी के मांस को या किसी अन्य जीव के मांस को मॉडिफाई करके उनके भोजन में मिला दिया जाता है और मिला करके उनको खिलाया जाता है, जिससे उनका मिल्क में बहुत ज्यादा प्रोटीन हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में वो दूध का उत्पादन करते हैं। वो दूध को अमेरिका पाउडर बना करके, घी बना करके या कोई और भी डेयरी प्रोडक्ट करके उसे दुनिया भर में बेचता है, जो नॉनवेज मिल्क के नाम से जाना जाता है। और ऐसा उसके दूध में खासियत क्या होती है? अमेरिका का मानना है कि उसके दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके दूध को पीने से इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी और बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन मिलेगा। यही कारण है कि वो अपने दूध को दुनिया भर में बेचता है। उसके दूध इतने ज्यादा मात्रा में गाय उत्पादन करते हैं कि वो दूध किसी भी देश में जाता है तो उस देश के मार्केट में दूध की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाने से वो दूध की खपत नहीं कर पाता है और डिमांड कम होने के कारण उस दूध का प्राइस जो है वो कम रह जाता है।
है। यही कारण है कि वो अपना दूध को दुनिया भर के मार्केट में बेचना चाहता है और वो भारत के भी मार्केट में लाना चाहता है। और भारत सरकार ये चाह रही है कि हमारे यहाँ पर दूध से बने हुए वस्तु का उपयोग पूजा पाठ में होता है, दूध को आ जाने से हमारे यहाँ धर्म नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि भारत सरकार उस दूध को अपने मार्केट में लाने से मना कर रही है।